बिल्कुल जी, इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं और आम इंतखाबात को आज 5वां रोज़ है और इलेक्शन कमीशन के बाहर इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी है। इंतखाबी अज़ादारियों के हवाले से जितने भी उम्मीदवार हैं उनको जो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन में आ रहे हैं और अपनी पटिशन जो हैं वो फाइल कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद जहाँ पर वकला की है, कैंडिडेट्स हैं, कुछ जो हैं कुछ केसेस पर समातें जो हैं वो जारी हैं। 2 बेंच जो हैं वो बनाए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से और उन पर मुसलसल दूसरा रोज़ है वो बेंच जो हैं वो समात कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो आज NA 27 जो खैबर है उसमें धांधली के इल्ज़ाम पर RO से रिपोर्ट तलब की गई है। उसके साथ-साथ PB 47 इंतखाबी अज़ादारियों पर RO से जो है वो रिपोर्ट तलब की गई है। PB 284 जो नोटिफिकेशन है वो भी रोकने से मुताल्लिक जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया है। उसके साथ-साथ PB 191 दोबारा गिनती की दरखास्त पर फैसला वो महफूज हुआ है और NA 39 जो 100 है उसमें धांधली पर कमीशन ने तलब कर ली है और जीतने वाले उम्मीदवार के खिलाफ करने की हिदायत की गई। उसके साथ B21 की बात करें उसमें 45 की बुनियाद पर NA 70 सियालकोट की अगर हम बात करें तो उसमें RO से NA 128 में धांधली के इल्जाम पर RO से रिपोर्ट तलब की गई है। ज्यादातर आज केसेस में हमने देखा कि RO से जो है वो रिपोर्ट तलब की गई है क्योंकि बेसिक जो है जितने भी उम्मीदवार जहां पर आ रहे हैं उनका बेसिक जो इशू है वो यही है कि उनके पास फॉर्म 45 का सबूत मौजूद है और फॉर्म 47 जो है वो RO ने फॉर्म 45 के मुताबिक तैयार नहीं किए। तो आज हम देख रहे हैं उम्मीदवारों की बहुत ज्यादा तादाद है, खास तौर पर इनमें ज्यादातर उम्मीदवारों की तादाद वो है जो कि ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आजाद उम्मीदवार हैं। यहाँ पर हमने देखा शौकत बसरा आए थे, लतीफ कोसा, उसके साथ साथ जो है PTI के दीगर उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी अपनी पटिशन जो हैं वो फाइल कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो शौकत बसरा साहब जो थे उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज का जो हिस्सा बन रहे हैं उन्होंने उस पर भी तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त देखा जाए और उन्होंने हल्के के लोगों को पैगाम भी दिया है कि पार्टी का गद्दार एजाजुल हक जो है वो नहीं जीतना चाहिए और वो वहां से हारा है। उन्होंने कहा है जो बिक गए हैं या बिकेंगे उनका अवाम जो हाल करेगी उनको भी नहीं पता और आज भी वो कमिटेड नजर आए। उनका कहना खाना सिपाही हूँ और इसके नाम पर वोट लेकर दगा नहीं करूंगा। तो शौकत बसरा साहब की भी उन्होंने दरखास्त दी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि मैं अडयाला जेल जा रहा हूँ शौकत खानम के बेटे को सलाम करने और ये कहने कि कौम खड़ी है और खान के बगैर ये जो मुल्क है वो नहीं चल सकता। आज हमने देखा NA 118 जो आलिया हमजा है, हम देख रहे हैं इस वक्त वो जेल में है और उनके जो वकला थे, उनके जो हस्बैंड थे वो बड़े कमिटेड नजर आए। वो उनका भी केस था, वो इलेक्शन कमीशन में आज हाजिर हुए और उनके उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने RO से रिपोर्ट जो है वो तलब की और केस की समाअत जो है वो 19 फरवरी तक जो है वो मुलतवी कर दी है। तो आज मुख्तलिफ केसेस पर समाअत जो है वो जारी रही और इलेक्शन कमीशन ने 2 केस जो हैं हल्के हैं उन पर नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी की हैं। NA 69 पर नून लीग के उम्मीदवार जो है वो नासिर इकबाल भोसाल उनको कामयाब जो है वो करार दे दिया गया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन जो है हम देख रहे हैं बड़े जल्दी में है और उम्मीदवार जो है कल भी हमने देखा कि इस्लामाबाद के जो 3 उम्मीदवार थे उनका ये कहना था कि हमारी पटिशन जो थी वो अभी ज़ेरे समाअत थी, लेकिन जो इस्लामाबाद के 3 उम्मीदवार थे उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जारी कर दिया है। तो इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी अज़ादारियों के हवाले से केसेस की समाअत जो है वो जारी रहेगी और अब हम देखते हैं कि कुछ केसेस के फैसले जो महफूज हुए हैं वो महफूज जो हैं क्या वो PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके हक में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो अब जैसे ही फैसला आएगा पता चलेगा। लेकिन जहां पर हम देख रहे हैं उम्मीदवार उनके साथ साथ उनके वकला जो है वो बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पटिशन जो है वो कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है।